हाय गाइस, वेलकम बैक टू शेखर बंद क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देखेंगे गाइस हम कुछ ट्रिक हिंदी से इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ हमको परेशानी होती है, वो प्रॉब्लम्स के बारे में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे। जैसे हमने आपको हम बता रहे हैं, जैसे क है, मैं है, ल है, ठीक। अब आप जानते हैं तो के इसका यम इंग्लिश इसका यल। अब बहुत से लोग बोलते हैं इसको तो हम कमल लिख देते हैं, ठीक है, इसको के एम एल। अब क्या इसको हम कमल पढ़ सकते हैं? इसको नहीं पढ़ सकते हैं। कोई कितना ब्रिलियंट हो, कोई कितना कमजोर हो, इसको कमल कभी पढ़ा नहीं सकता। अब ये के एम एल कमल क्यों इसके बराबर नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। जैसा कि अगर आपसे हम पूछें हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 52 होते हैं। और इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश का जो होता है वो 2 लेटर हिंदी के 1 लेटर के बराबर होता है, ठीक है। कभी भी इंग्लिश का 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकता है। तो जो हम जानते हैं क का, इसका मतलब क को आप पढ़ोगे कमल, ठीक है, कमल। इसका मतलब क में अ छिपा रहता है। मैं को पढ़ोगे मैं, तो मैं में अ छिपा रहता है, ठीक है, और ये अपना ल होता है। अब ये इसका मतलब हो जाएगा के ए यम ए यल। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि हिंदी के 2 अक्षर तो एक साथ आ सकते हैं, बट इंग्लिश के 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकते। जैसा आप देखेंगे हम लिखते हैं बट, कर। अब आप देखिए हिंदी के 2 अक्षर एक साथ आ गए हैं, बट इंग्लिश में आप इसको देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? BUT, इसको बोलते हैं CUT। ऐसा क्यों होता है गाइस? इसके बारे में आप जानेंगे। मिला जुला के यही आता है कि इंग्लिश के 2 लेटर हिंदी के 1 लेटर के बराबर होता है। तो जो हमने पढ़ा है क की इंग्लिश के होता है ख का KH और ग का G। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। राइट क्या है? ये आपका आधा क का के होता है, आधा ख का KH होता है, आधा ग का G होता है। इस फार्मूले के अनुसार मैं चल रहा हूं। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो ये क का पूरा कंप्लीट क्या होगा? KA, ख का KH A, ग का GA, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कमल में YL क्यों नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हम कमल को न कि कमल कमल कमला नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कमल। अब यहां यल के बाद ए इसलिए नहीं आया, इसके बाद आता है साउंड। एक होता है लॉन्ग साउंड, एक होता है शॉर्ट साउंड। जहां शॉर्ट साउंड होता है वहां हम वावेल नहीं लगाते हैं या अ हमारा नहीं छिपा रहता। जब हम कमल को पढ़ेंगे कमल कमल, तो आप देखेंगे ल का साउंड क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है। इस वजह से हमने यहां क्या ए नहीं लिखा। तो ये होगा कमल। जैसे हमारा अगला है रमन। अब इसका क्या होगा? आर यम यन। अब नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे इसको? ये रॉन्ग होगा, इसको बोलेंगे आर ए यम ए यन। अगला है जापान, या इसको पढ़ दीजिए जापान। तो ये क्या हो जाएगा? J A P A N, ठीक है। तो गाइस इससे पता चला कि इंग्लिश का 2 लेटर हिंदी के 1 लेटर के बराबर होता है इस फार्मूले के अनुसार, ठीक है। 50/26 = 22। इसका मतलब 2, इसका मतलब 2 जो होता है इंग्लिश के 2 लेटर हिंदी के 2 लेटर के गाइस बराबर होते हैं। अब ध्यान देंगे इंग्लिश में जो वावेल आप पढ़े हैं A E I O U, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दृष्टि से आप देखेंगे हिंदी के 2 लेटर एक साथ आ सकते हैं, बट इंग्लिश के 2 कॉन्सोनेंट या 2 लेटर एक साथ कभी नहीं आ सकते। उसमें कोई न कोई वावेल आएगा ही। अगर वावेल नहीं आएगा तो उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। 99% केसेज में 2 इंग्लिश के लेटरों के बीच में एक वावेल आना ही आना जरूरी है। तो गाइस इससे हमें यह पता चला कभी भी अगर हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो वहां हमें लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड के बारे में थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके गाइस।